Yeah, good afternoon, everyone. Today we are starting with the continuation video for miscellaneous chapter number 6, class 12, AOD, application of derivative. To start with, we have question number 10. Karthik, I would like you to read question number 10. The sum of the perimeter of a circle and square is k, whereas k is some constant. Prove that the sum of their area is least when the side of the square is double the radius of the circle. यहाँ पर पेरीमीटर एक सर्कल का और स्क्वायर का उसका सम के दिया हुआ कि कोई कांस्टेंट है। हमें ये प्रूव करना है कि उनके एरिया का सम जो है लीस्ट है, मतलब मिनिमा प्रूव करना है। और स्क्वायर की जो साइड है वो डबल दे रखी है रेडियस ऑफ सर्कल के। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10, मिसलीनियस है ये चैप्टर नंबर 6 की। ओके, तो लेट कर लीजिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को 2 पाई आर होती है, रेडियस हम x ही मान रहे हैं, ठीक है ना। 2 पाई x मान लीजिए। यहाँ पर x क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, जैसा कि उन्होंने बोला था। और y जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो सरकमफ्रेंस सर्कल की आ गई 2 पाई x, पेरीमीटर स्क्वायर का 4 इंटू ए होता है, यहाँ पर 4 इंटू वाई हो जाएगा, राइट, 4 इंटू साइड। अब इन्होंने दिया है कि दोनों के पेरीमीटर्स का सम, तो सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, दोनों के पेरीमीटर का सम मतलब 2 पाई एक्स प्लस 4y जो है वो k के इक्वल है, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल वो हमें कितना होगा, मतलब पाई एक्स स्क्वायर होगा, इसे 1 दे देना फिलहाल है। और स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर, वेरी राइट। अब ऐसे ही सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर निकाले, क्योंकि हमें शायद एरिया को लीस्ट प्रूव करना है ना, मिनिमा है। तो इनका सम हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बन गई मेरी, कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे मैं नंबर 2 दे रहा हूँ। और मैं इक्वेशन नंबर 1 से ना y की वैल्यू निकाल के इसमें इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखें तो वहां से 4y आ गया हमारा कितना, k माइनस 2 पाई एक्स आ गया। और y कितना आ जाएगा, k माइनस 2 पाई एक्स बाय 4 आ जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना। इसे आप बेशक इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, एक सेकेंड, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। और अब 1 और 3 को आप इक्वेट कीजिए। 1 और 3 को अगर आप इक्वेट करते हैं तो कैपिटल ए हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया कार्तिक, के माइनस 2 पाई एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। थोड़ा सा मैं ये सेपरेट कर लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसे इतना ही रहने दीजिए। और अब मैं चाहूँगा आप इसका डेरिवेटिव करें, या आप चाहे चलो एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ कार्तिक, ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर है तो 1/16 हो गया। और ये हो गया k माइनस 2 पाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा आ जाएगा dA बाय dx। पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि इसे लीस्ट लाना है, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स 1/16 एज इट इज, ठीक है। यहाँ 2 आगे आ जाएगा, ये है k माइनस 2 पाई एक्स होल की पावर 2 माइनस 1, यू नो दैट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ k माइनस 2 पाई एक्स। k का हो गया 0 और माइनस 2 पाई एक्स का हो गया माइनस 2 पाई।
ये काट दो, 2 1 दा और ये 2 8 दा, और यहाँ से ये 2 1 दा और ये 2 4 दा कट गया। मतलब कहने का मतलब है dA बाय dx बच जाएगा 2 पाई x माइनस पाई बाय 4 ब्रैकेट में k माइनस 2 पाई x बच जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सॉल्व होके यही चीज बच जाएगी कार्तिक। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं। x वाली टर्म्स को मैं इकट्ठे लिख सकता हूं, तो थोड़ा सा इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हो गया 2 पाई x, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया माइनस पाई k बाय 4 प्लस, आपको पता है माइनस पाई बाय 4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। पाई बाय 4 की 2 से करोगे तो पाई बाय 2 बचेगा, राइट। नहीं, पाई बाय 4 की किससे करनी है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। माइनस माइनस मैंने प्लस लिखा है कार्तिक, और पाई बाय 4 की मैं यहाँ 2 पाई x से कर रहा हूँ। ये 2 2 दा ऐसे 4 कैंसिल कर लो। कहने का मतलब है dA बाय dx जो है हमारा, वो बच गया 2 पाई x, पाई मतलब पाई x वाली टर्म को इकट्ठे लिख रहा हूँ, प्लस पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, ये तीसरी वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, पाई स्क्वायर x ओवर में 2, माइनस में पाई के की जगह k पाई बाय 4 लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ ये x माइनस के पाई बाय 4, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अगला स्टेप आपको पता है कार्तिक, आपको dA बाय dx को क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। dA बाय dx को 0 के इक्वल करना है, मतलब 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में x माइनस k पाई बाय 4 जो है हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। इसे उठा के राइट में ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट x इक्वल टू में k पाई बाय 4, ये ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, इसका यही एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मेन ये पाई स्क्वायर बाय 2 है, x नहीं है, ये पाई स्क्वायर बाय 2 है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए सही से, ये पाई स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ एलसीएम लोगे ये आएगा 2, ये आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी k पाई बाय 4, और ये वाली टर्म उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2 अपॉन में 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, पाई और कॉमन आ रहा है, राइट। 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर में से पाई कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा 4 प्लस पाई। अब ध्यान से देखिए, पाई से पाई कट, ये 2 1 दा, ये 2 2 दा, वी आर लेफ्ट विथ k ऑन 2 ब्रैकेट 4 प्लस पाई, तो x हमारा आ गया k अपॉन 2 ब्रैकेट 4 प्लस पाई या पाई प्लस 4, इसे नंबर 5 दे दो। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं जब डबल डेरिवेटिव निकालूंगा फिर यही वैल्यू x की पुट करूंगा, राइट। तो x की वैल्यू हमारी आ गई k अपॉन में 2 ब्रैकेट पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई, ये मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, हमारा dA बाय dx क्या आया था, अगर आपको याद हो तो। dA बाय dx जो है वो कार्तिक हमारा सॉल्व होके ऐसा कुछ आया था, 2 पाई प्लस 2, ये पाई लिखा है मैंने, है 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स माइनस के पाई बाय 4, ये आया था। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई थी कार्तिक, x की वैल्यू आई थी k अपॉन 2 ब्रैकेट पाई प्लस 4। तो अब क्या करो, इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए। कहने का मतलब है ये x हट जाएगा, ये बच जाएगा 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, और बेटा ये तो एक कांस्टेंट है k पाई बाय 4, वो तो जीरो ही जाएगा। मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू आप डाल भी दो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू ही नहीं है इसमें, x की टर्म ही नहीं है, तो चाहे ये नॉर्मल यही आंसर होगा और ये सब पॉजिटिव होगा, राइट। और डबल डेरिवेटिव पॉसिबल, ये देखो यहाँ पर आप x की वैल्यू अगर ये डालना भी चाहो, क्योंकि x है ही नहीं ना उसमें,
राइट। तो कहाँ पुट करोगे? तो चाहे डबल डेरिवेटिव की वैसे ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, चाहे आप वैसे प्रोसीजर में हमें एक्स की डालनी होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने बोला था कि ए को मिनिमा करना है, देयरफॉर ए इज लीस्ट व्हेन जो ये एक्स है वो हमारा आ गया के अपॉन में 2 ब्रैकेट पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको ध्यान हो तो वाई हमारा क्या था? वाई था हमारा के माइनस 2 पाई एक्स अपॉन में 4। अब यही वाली एक्स की जो वैल्यू आई है वो इसमें डालेंगे, राइट। 1/4 को अलग ले लो, के की जगह के, और एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे कार्तिक आप? के अपॉन में 2 ब्रैकेट पाई प्लस 4 पुट कर दोगे। 2 से 2 काट दो, ये बच गया 1/4 ब्रैकेट के माइनस पाई के अपॉन पाई प्लस 4। एलसीएम लो, पाई प्लस 4, के की मल्टीप्लाई होगी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये आएगा के पाई प्लस 4 के माइनस पाई के और के पाई एक ही बात है, कट जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद 1/4 इंटू 4k अपॉन पाई प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद k अपॉन पाई प्लस 4। तो y हमारा आ गया k अपॉन पाई प्लस 4। तो उन्होंने हमें बोला था कि y अपॉन एक्स बताइए, तो y अपॉन वाई की जगह लिख दो आप k अपॉन पाई प्लस 4, k अपॉन पाई प्लस 4, राइट। और x की जगह है k अपॉन 2 ब्रैकेट पाई प्लस 4। तो ध्यान से देखो, k से k कट हो गया, पाई प्लस 4 से पाई प्लस 4 कट हो गया, बच गया 1 ओवर में 1/2, मतलब कि 2/1। तो हमें यही प्रूव करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, y इज इक्वल टू 2x, यानी कि जो साइड है स्क्वायर की वो डबल है किसकी? सर्कल की रेडियस की। यही चीज हमें प्रूव भी करनी थी। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11th। कार्तिक, मैं चाहूंगा आप 11th क्वेश्चन पढ़ें। A window is in the form of rectangle surrounded by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. एक विंडो है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल ओपनिंग है। टोटल पैरामीटर विंडो का दिया हुआ 10 मीटर। हमें विंडो की डायमेंशन बतानी है ताकि मैक्सिमम लाइट आ सके पूरी ओपनिंग, मतलब मैक्सिमा कहने का मतलब है, ठीक है, हो सके। मैं एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11th। देखो, ऐसे रेक्टेंगल है और ऊपर ऐसे सेमी सर्कुलर विंडो है। रेक्टेंगल का नाम दे दीजिए ABCD। रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो x है और सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r। तो मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2r हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले क्लास हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ विंडो। और मैं आपको बता देता हूं कि जो विड्थ है विंडो की वो मैंने क्या मानी है? वो मैंने x मानी है। और जो लेंथ है विंडो की वो मैंने 2r मानी है, ठीक है। तो पेरीमीटर विंडो का कितना हो जाएगा? नहीं नहीं, ध्यान से देखो, आप AB चले हो तो x+4 ये चीज भी इतनी भी x है, तो ये हो जाएगा 2r। यहां से चले हो AB, फिर उसके बाद BC चले हो, फिर CD वाली आर्क, और उसके बाद DA। समझ रहे हो? ऐसे होगा, AB है 2r, BC है ये x है, राइट। BC है हमारा x, CD
ये हाफ इंटू 2 पाई आर होगा और डी ए हमारा एक्स होगा, 2 से 2 काट दो तो ये आ जाएगा 2r प्लस 2x प्लस पाई आर, और ये हमें कितना दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ है, समझे। 2r को तो 2x को तो अलग ही रहने दो, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कार्तिक, r कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो 10 इज इक्वल टू में इन दोनों में से r कॉमन ले लो, तो पहले पाई वाली टर्म को लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा पाई प्लस 2 ब्रैकेट में r प्लस में 2x, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए, तो जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, अगर मैक्सिमम लाइट आए तो एरिया मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है। और कैपिटल ए आप किसे मानेंगे, सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल को ध्यान रखना। तो ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू आर इंटू एक्स हुआ है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, AD इंटू BC होता है एक तरीके से, और सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, AD की जगह है 2r, BC की जगह x है, ये r लिखा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर है, तो ये एक तरीके से हो गया 2xr प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालिए, कहां से, या 2x की निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे ऐसे लिख सकते हो ना आप अपने माइंड में, देखो x को अलग लिख लो, r को अलग लिख लो, स्मॉल r को, और 2x को ऐसे इकट्ठा लिख लो, और यहां से ये तो हाफ पाई आर स्क्वायर एज इट इज है। अब यही कर रहा हूं है बाय इक्वेशन नंबर 1, इधर से वैल्यू निकाल लो किसकी, 2x की, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना है। 2x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस ब्रैकेट में पाई प्लस 2 इंटू आर, ये 2x की वैल्यू आ गई, इसे नंबर 2 दे दो, इसे नंबर 3 दे दो, ठीक है। और यहां पर आप लिख दो कि हम 2 और 3 को कर रहे हैं कंपेयर, तो कैपिटल A ये हमारा आ जाएगा r, और 2x की जगह आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 2x की जगह आ जाएगा 10 माइनस ब्रैकेट में पाई प्लस 2 r कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओके, क्योंकि r इंटू 2x था, 2x की जगह वैल्यू आ गई सीधी सीधी, ठीक है। और मतलब ये एक ब्रैकेट मानो, और हाफ पाई आर स्क्वायर एज इट इज है। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू आर हो गया 10r, और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट पाई प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, राइट, आ गया 2, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट पाई प्लस 2 माइनस इसी के साथ है बस इंटू आर स्क्वायर प्लस पाई आ जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करो, 10r एज इट इज, ये माइनस सिर्फ इसके साथ था तो मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई माइनस 4 मल्टीप्लाई करोगे इंटू आर स्क्वायर, प्लस यहाँ भी पाई के साथ आर स्क्वायर है, राइट, प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसे होल डिवाइडेड बाय में 2 है। पहले इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से, क्या आ रहा है, ए ही पहले तो आना चाहिए हमारा, ए पूरा सॉल्व हो क्या आ रहा है, ये 10r, अब इसे करो, ये हो गया भाई, इसमें से भी आर स्क्वायर कॉमन ले लो, हैं ये प्लस ऐसे रहने दो, और न्यूमिनेटर में से इसमें से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे, अंदर बच गया कितना, माइनस 2 पाई माइनस 4 प्लस पाई, और ये है होल के, अच्छा सॉरी ये यहाँ पर ही था, मतलब इसी के नीचे 2 था, ठीक है ना, 10r ऐसे ही है, ओके, और ये इसके नीचे 2 है। थोड़ा सा देखो सॉल्व करने में स्टेप वाइज मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
अब देखो ये -2 पाई और ये +पाई, ये कितना हो गया, -पाई हो गया। तो ये आ गया r² -पाई -4 अपॉन में 2 आ गया। 10r को तो एज इट इज रहने दो, इसमें से माइनस और कॉमन ले लो, तो ये अंदर बन गया पाई +4, ठीक है, पाई +4 होल डिवाइड बाय 2 इंटू r²। ये पूरा हो गया सॉल्व। अब इसे नंबर 4 दे दो। अब आपको पता है आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है पहले। डिफरेंशिएट कीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। dA बाय dr ये आ जाएगा 10 और इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट पाई +4/2 एज इट इज, और r² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r, 2 से 2 काट दो, ये सॉल्व करके आ गया 10 माइनस ब्रैकेट में पाई +4 इंटू आर। इसे नंबर 5 दे दिया मैंने। अगला प्रोसीजर आपको पता है, dA बाय dr को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो इसका मतलब है 10 माइनस ब्रैकेट पाई +4 इंटू आर को 0 के इक्वल पुट करो। ये पूरी टर्म को यहाँ ले जाओ, सीधा कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे हो जाएगा। चलो आपके लिए स्टेप लिख देता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि r कितना आ जाएगा, 10 अपॉन पाई +4 आ जाएगा। आई रिपीट, r आ गया 10 अपॉन पाई +4। अब इसे मैं नंबर 6 दे रहा हूँ और डबल डेरिवेटिव निकाल के ना, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इसी r की वैल्यू पे निकालूंगा, ठीक है। एक बार मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान था, डबल डेरिवेटिव आपने नोट किया था कार्तिक? सिंगल डेरिवेटिव, हाँ सिंगल, सॉरी, सिंगल डेरिवेटिव हमारा कितना आया था, 10 माइनस पाई +4 बाई 2 इंटू 2 वाला। ये चीज आई थी, है वो 2 से 2 तो कट गया था ना, आपने नोट कहीं कर रखा है तो वहीं से देख लो। ये आ जाएगा 10 माइनस ब्रैकेट पाई +4 इंटू आर, ये आया था हमारा सिंगल डेरिवेटिव। अब मैं फिर इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि ये 10 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो ये चीज आ गई। अब इसमें बेटा वो वैल्यू तो आ ही नहीं रही, साफ साफ पता चल रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर पाई की 3.14 वो नहीं पुट करने, ये हमारा मैक्सिमम आ रहा है, इससे हमें ये पता लग गया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल r की वैल्यू आई थी, अगर आपको ध्यान हो, ये स्मॉल r की वैल्यू आपने ऊपर एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें था 10 इज इक्वल टू, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं, ये इक्वेशन थी, शायद इसे हमने नंबर 1 ही दिया था, जो मेन बनाई थी हमने। इसमें हम ये r की ये वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो r की जगह 10 अपॉन में पाई +4 रखिए, प्लस में है ये 2x, इस पूरे टर्म को उठा के यहाँ ले जाओ, ये बन जाएगा 10 माइनस 10 ब्रैकेट पाई +2 अपॉन पाई +4 इज इक्वल टू 2x। एलसीएम लो पाई +4, इसे सॉल्व करो, ये 10 को 10/1, ये 10 की मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 10 4 द 40 माइनस 10 पाई माइनस 20, 10 पाई से 10 पाई कट कर दो, 40 माइनस 20 20 ओवर पाई +4 इज इक्वल टू आ गया 2r। ये कैंसिल कर दो तो r की, सॉरी x 2x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन में पाई +4 आ गई। आई रिपीट, ये पाई लिखा है, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई। अगर आपको ध्यान हो तो लेंथ क्या मानी थी रेक्टेंगल की आपने कार्तिक, फिगर में देखिए, लेंथ मानी थी आपने 2r, यानी कि 2 इंटू 10 ओवर पाई +4, लेंथ आ गई 20 ओवर पाई +4, ओके। और ब्रेड्थ क्या मानी थी, कोई यूनिट दे नहीं रखी, यूनिट से लिख लेना सिर्फ। ब्रेड्थ अगर ध्यान हो वो हमने x ही मानी थी,
वो आ गई 10/पाई प्लस 4 यूनिट। तो ऐसा होगा तभी मैक्सिमम लाइट हमारी एंटर करेगी। ओके, नेक्स्ट मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें। Hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is A to the power 2/3, B to the power 2/3, whole to the power 3/2. तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। अब तो आपको आना ही चाहिए, स्टेप्स तो याद हो गए होंगे कि कैसे मिनिमा और मैक्सिमा निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पर कह रहा है कोई भी पॉइंट है हाइपोटेनस पे। पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ आपके लिए और एक छोटा सा फिगर है जिससे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 12th। फिगर पहले बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ये मैंने थीटा माना है, ये ए ये बी पे राइट एंगल माना है। ये पॉइंट मैंने माने पी एल और एम। जो स्क्वायर इसने अंदर बोला ना, देखो हमें प्रूव करना है मिनिमम लेंथ हाइपोटेनस की ये है, ठीक है। तो ये चीज मान लो स्मॉल ए है, ये मान लो स्मॉल बी है, ठीक है। और ये तो कॉरस्पॉन्डिंग से दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, थीटा थीटा, ठीक है। लेट कर लो कोई कैपिटल पी कोई पॉइंट है, कैपिटल पी बी ए पॉइंट कहां पर है, हाइपोटेनस ए सी पर है वो पॉइंट ऑफ, मतलब राइट एंगल है जो एंगल बी पे 90 है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया। तो मैंने यहां पर बेटा लेट किया है कि जो पीएल है, पीएल क्या है, पीएल एक तरह से परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। पीएल परपेंडिकुलर है ए बी पर और मैंने पीएल को माना स्मॉल ए, और ऐसे ही पीएम परपेंडिकुलर है बीसी पर और मैंने पीएम को माना है स्मॉल बी। ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 2 ये थीटा है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, क्योंकि ये जो पीएल है ना वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के, याद रखना। तो सबसे पहले एपी निकाल लेते हैं। आप ट्रिगोनोमेट्री इसमें लगानी है आपको, राइट। एपी अगर लगाओगे तो ये ए सेक थीटा आएगी, मतलब सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी लगाओ, वहां से आ जाएगा ये हाइपोटेनस एपी। जिन बच्चों को नहीं आता निकालने में उनको यहाँ पर रफ में करके बता देता हूँ। सेक थीटा है एच ओवर बी। ट्रायंगल कौन सा है जिसमें लगा रहा हूँ, एपीएल में एच क्या है, एपी, और बेस है स्मॉल ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एपी कितना आ जाएगा, स्मॉल ए सेक थीटा, ठीक है, याद रखना। ओके, सिमिलरली पीसी निकाल लियो भाई, पीसी आ जाएगा स्मॉल बी इंटू कॉसेक थीटा। ये ट्रायंगल पीसीएम में मैंने लगाई है, ठीक है। इसे आप 1 दे दो, इसे आप 2 दे दो। मैं आपको बता दूं ये किस में लगाई है, पीसीएम में लगाई है। अब देखो उसने बोला क्या था क्वेश्चन में कि कोई भी पॉइंट है हाइपोटेनस पर, डिस्टेंस ए और बी पर, हमें शो करना है कि मिनिमम लेंथ जो है हाइपोटेनस की। तो लेट कर लो स्मॉल एल बी दी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, ये पूरी मैंने मान ली कितनी, स्मॉल एल। तो ये जो स्मॉल एल है हमारा करते ये किसके इक्वल है, एपी प्लस पीसी के। एपी की जगह आप लिख दो ए सेक थीटा और पीसी की जगह लिख दो बी इंटू कॉसेक थीटा, ये चीज आ गई। अब इसे मिनिमा लाना है, ध्यान रखना। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
सेक थीटा का आपको पता क्या होता है, सेक इंटू टैन। कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो ये चीज आ गई। अगला प्रोसीजर आपको पता है, डीएल बाय डी थीटा को किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल। यहाँ ये ध्यान रखना कि थीटा जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसका मतलब वो फर्स्ट में ही लेना, वरना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो? ये चीज आ गई हमारी, ठीक है। अब देखो ये चीज आ गई, इसे सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस, टैन को लिख सकते हो साइन बाय कॉस, यहाँ कॉसेक को मन में लिख लो 1 बाय साइन, कॉट को लिख लो कॉस बाय साइन, ठीक है। तो ये बेटा यहां मैं कर रहा हूं, मैं ये एक्सप्रेशन चेंज होके बन गया a साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इस पूरे को बेशक इधर ले जाओ, ये हो जाएगा a साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू b कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मल्टीप्लाई ऐसे कर लो कि ये बन जाएगा a साइन क्यूब थीटा इक्वल टू b क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो b कॉस क्यूब थीटा। अब इसे ऐसे ले आओ, साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू है b बाय a। टेन क्यूब थीटा कितना आ गया, b बाय a। टेन थीटा आ गया कितना, b बाय a का 1/3 आ गया ये, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, मैंने पहले ही कहा था। अब मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा और ये वाली वैल्यू फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, याद रखना ये वैल्यू सारी है। तो मैं रब कर रहा हूं, अगर आपको ध्यान हो मैं यहाँ लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, पर आप कॉन्टिन्यूशन में ये स्टेप कर सकते हैं। dl बाय डी थीटा हमारा आया था a sec थीटा, पर आपके पास तो पीछे किया हुआ है राइट, आप डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस b cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। a को तो बाहर रखो ऐसे, और ये sec थीटा इंटू टैन थीटा, इसमें u इंटू वी लगा लेना। ये हो जाएगा sec थीटा, tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज, sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा। और ऐसे ही माइनस बी को बाहर रखो और इसमें फिर u इंटू वी लगा लो। cosec थीटा को एज इट इज रखो, cot थीटा का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और यहां से cosec थीटा का हो जाएगा माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, काफी बड़ा बन रहा है, ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व कर लो डायरेक्ट, ये हो जाएगा a इंटू में sec क्यूब थीटा प्लस a इंटू sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ये प्लस b इंटू sec थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस माइनस फिर प्लस b इंटू cosec थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और थीटा लाई कर रहा था किसमें, 0 और पाई बाय 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है,
राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एल जो है हमारा मिनिमा आएगा, लीस्ट आएगा, जब टेन थीटा कितना था हमारा, पी बाय ए होल का पावर 1/3 था। अब अगर आपको एल याद हो, एल था हमारा ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बी की 1/3 ओवर ए की 1/3। ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है। टेन थीटा आपको दिया हुआ है, एक ऐसे राइट ट्रायंगल में बना लो ना, परपेंडिकुलर है हमारा बी की 1/3 और बेस है ए की 1/3, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस क्या होता है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b की 1/3 का होल स्क्वायर b की 2/3 हो गया, और बेस a की 1/3 का होल स्क्वायर a की 2/3 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये h आ गया हमारे पास, पहले a को लिख लो, a की 2/3 प्लस b की 2/3। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, राइट। सभी को पता है सेक थीटा होता है h/b, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में बेस, बेस यानी a की 1/3, ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा, h की जगह a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में बेस, बेस कितना है, a की पावर 1/3, नहीं बेस, एक सेकंड रुको, यहाँ a इंटू ये कॉसेक h/p होगा, है तो यहाँ b की पावर 1/3 आएगा। बेटा अब ये सॉल्व कर ले, यहाँ a की 1 है, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा a की 2/3, ये आ जाएगा a की पावर 2/3 इंटू रूट के अंदर ये है a की 2/3 प्लस b की 2/3, ऐसे b की भी 1 माइनस 1/3, तो ये b की 2/3 हो गया, और रूट के अंदर है ये a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब है ना कॉमन ले लो, क्या a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 आप कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है। तो इसे फर्दर सॉल्व कर लेगा ना, इसको जैसे माइंड में मैं यही कर रहा हूँ स्टेप कार्तिक, इसको ऐसे रूट की बजाय इसे ऐसे लिख दे, a की 2/3 प्लस b की 2/3 होल की पावर ये 1/2, और यहाँ भी इनकी पावर 1 है, तो ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। फाइनल आंसर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, 1/2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, राइट। यही हमें प्रूव करना था, ओके। अब ये 13 बड़ा आसान है, मैं चाहूंगा आप होमवर्क में डाल लें, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, पहले एफ एक्स निकालो, फिर एफ डैश एक्स निकालो, उसे 0 के इक्वल पुट करो, डिफरेंट वैल्यू निकालो, फिर चेक करो कब लोकल मैक्सिमा है कब लोकल मिनिमा, कर लोगे या नहीं, ठीक है। ऐसे 14 भी बहुत आसान है, तो ये 13 14 मैं दोनों होमवर्क में डाल रहा हूँ, ठीक है। 15th वाला पढ़ो। So that the altitude of right circular cone of maximum value that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3. ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ टिपिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा ये सब कुछ आपको अभी निकालने आना चाहिए, तो मैं 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए। 15 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कार्तिक। सारे करेंगे। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसे हम किसी भी सर्कल में इंस्क्राइब कर सकें, उसकी हमें प्रूव करना, रेडियस है 4/3। तो सबसे पहले क्या करो, ऐसे एक ट्रायंगल बना लो। अब थोड़ा मैं कहानी कम लिखवाऊंगा, डायरेक्ट फिगर में ही मैं सारी चीजें मेंशन कर दूंगा, तो आप उसी को स्टोरी बना के खुद लिख लेना, ठीक है। तो ये फिगर देखिए, एक ऐसे स्फेयर बना लीजिए, इसका सेंटर O है, ट्रायंगल इसमें ABC मैंने बनाया है, और इसमें हमने ऐसे क्या डिस्क्राइब करना है, कोन बनाना है इसके अंदर। BO को ज्वाइन कर लीजिए,
ये वाला जो एंगल है इसे मैंने थीटा माना है। सर्कल की रेडियस हमने स्मॉल आर मानी है और कोन की रेडियस मैंने कैपिटल आर मानी है। ये सारी चीजें मैंने इसी में मेंशन कर दी हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हमें ऑल्टीट्यूड बताना है कोन ए बी सी का, जो कि है ए एम, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ कोन ए बी सी, क्योंकि उसने बोला है जो ऑल्टीट्यूड है मैक्सिमम वॉल्यूम हमें प्रूव करना है। ऑल्टीट्यूड है ए एम, और ए एम किस किस से मिलके बन रहा है, ए ओ और ओ एम से। ए ओ की जगह स्मॉल आर और ये ओ एम निकालना है ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ। ट्रायंगल बी ओ एम में कॉस थीटा निकालो, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा कैपिटल आर और हाइपोटेनस है हमारा, थीटा के सामने बेस ये नहीं है, बेस है यहाँ पर ओ एम, ये है थीटा ना। तो एक्यूट एंगल है तो ये बी एम तो परपेंडिकुलर है, एम ओ जो है वो बेस है। तो यहां से बेटा वैल्यू आ गई है, ओ एम की कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। स्मॉल आर कॉमन ले ले, अंदर ये चीज आ गई 1 प्लस कॉस थीटा, इसे याद रखना, ठीक है। ये हमारा ऑल्टीट्यूड आ गया। कोन का वॉल्यूम आपको पता ही है कार्तिक, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और ये जो ऑल्टीट्यूड है यही कैपिटल एच है, राइट। ओके, आप चाहो तो मैं फिगर में भी मेंशन कर देता हूँ। 1/3 इंटू पाई को एज इट इज लिखिए, कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल आर। एक काम और करना, इसमें साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल ले भाई। साइन थीटा हो जाएगा पी वाई एच। पी ए हमारा एक्यूट एंगल बी ओ एम में देखो परपेंडिकुलर है इस बार बी एम यानी कि कैपिटल आर, और हाइपोटेनस है स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की जगह आप लिख सकते हो स्मॉल आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्मॉल आर इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कैपिटल एच की जगह लिख रहा हूँ स्मॉल आर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू स्मॉल आर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये 1/3 पाई ये आर क्यूब हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें dv बाई डी थीटा निकालना है और ये हमारा एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और बाकी इन दोनों में मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। पहले dv बाई डी थीटा निकालिए, ये पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर क्यूब है, इनफैक्ट पाई आर क्यूब बाय 3 को तो बाहर रखो, इसमें लगाओ, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। 1 का हो गया 0, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस स्टेज पे आपको ये चीजें फटाफट करनी आनी चाहिए, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन वगैरह। तो बेटा अब ये पाई आर स्क्वायर बाय 3 को तो बाहर ही, पाई आर क्यूब बाय 3 को तो बाहर ही रहने दो। और ध्यान से देखो और क्या कॉमन आ रहा है, एक साइन थीटा मुझे और कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज बच गई, साइन थीटा हमारा कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है। अब इसे अंदर वाले इसको पूरे को सॉल्व करो, ये हो गया पाई आर क्यूब बाय 3 इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
पहले इसकी 1 से करो, फिर cos थीटा से करो, ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये चीज बच गई। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे भी हम cos स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इसे तो एज इट इज रखो, इसकी जगह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही कर रहा हूं बेटा मैं, स्टेप है। तो dv बाय डी थीटा हमारा बन गया पाई आर क्यूब साइन थीटा बाय 3 ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1। अब इसके एमटीएस से फैक्टर बना ले कार्तिक। मल्टीप्लाई पे चाहिए -3 और ऐसे चाहिए +2 +3 और -1। बेटा ये चीज तो एज इट इज आएगी, थोड़ा सा मैं लास्ट में लिख लूंगा, फिर ये चेंज होके बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा की जगह आ जाएगा 3 cos थीटा माइनस cos थीटा। इनमें से कॉमन लो, ये पाई आर क्यूब साइन थीटा बाय 3 ये एज इट इज है। इन दोनों में से कॉमन है 3 cos थीटा, अंदर बच गया cos थीटा प्लस 1। इन दोनों में से -1 कॉमन है, अंदर बच गया cos थीटा प्लस 1। तो मैं सीधा फैक्टर लिख रहा हूं, ये बच गया पाई आर क्यूब साइन थीटा बाय 3 और यहाँ पूरे में से cos थीटा प्लस 1 और 3 cos थीटा माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा dv बाय डी थीटा आ गया। पीछे कहाँ तक नंबर दिए थे, अच्छा इसमें कोई नंबर ही नहीं दिए मैंने। चलो एक बार नंबरिंग दे देते हैं। ये जो मेन था ये 1 था, ये वॉल्यूम वॉल्यूम जो मैंने निकाला और सॉल्व किया इसे मैंने नंबर 2 माना था कॉमन लेके, ठीक है ना। ओके फिर वो dv बाय डी थीटा निकाला है, सॉल्व वॉल्व करके इसे नंबर 3 माना है, ठीक है। तो dv बाय डी थीटा में एक बार फिर से बता दूं, 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा ब्रैकेट cos थीटा प्लस 1 इंटू 3 cos थीटा माइनस 1 आ गया। पेज में रब कर रहा हूं, आप सभी को प्रोसीजर पता है। dv बाय डी थीटा को रखिए 0 के इक्वल, कहने का मतलब है 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा ब्रैकेट, एक सेकेंड, cos थीटा प्लस 1 ब्रैकेट ये 3 cos थीटा माइनस 1, इसे 0 के इक्वल रखो। ये पूरी टर्म या तो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा होगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 अगर होगा तो मतलब ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, वो लेना नहीं है। cos थीटा आ जाएगा -1 अगर cos थीटा प्लस 1 0 होगा तो, या तो ये sin थीटा 0 होगा या ये चीज आएगी तो 3 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 3 cos थीटा आ गया 1, cos थीटा कितना आ गया 1/3 आ गया, राइट। ध्यान रखना ये दो वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, ये वाली और इसमें थीटा एन पाई आएगा, मतलब पाई आएगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सिर्फ एक यही एग्जिस्ट करेगी cos थीटा की 1/3। तो आपने ध्यान से देखा dv बाय डी थीटा का जो साइन है, अब वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट उसमें, क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कार्तिक ये, ठीक है। तो dv बाय डी थीटा का जो साइन है वो कैसे चेंज कर रहा है, वो चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नहीं इसमें पुट करो ना, भूल गए हो प्रोसीजर क्या था, याद करो। ये वैल्यू आ गई cos थीटा की 1/3। अब इसमें थीटा एक बार लेस देन पुट करो, इससे फिर ग्रेटर देन पुट करो। तो वैसे आप कर लेना तो साइन चेंज होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि बेटा ये तीनों पॉजिटिव आएंगी, ये तीनों पहले में, ठीक है ना। और फिर आएगी इसके बाद करेगा तो ऐसे प्लस प्लस माइनस आएगी। तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है v मैक्सिमम है एट
cos थीटा इक्वल टू 1/3 पर। तो ऑल्टीट्यूड हमारा क्या था याद है? ऑल्टीट्यूड हमने माना था r ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। डबल डेरिवेटिव में क्या था? अरे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव करेगा तो 1 घंटा लग जाएगा। 3 है यूवी डब्ल्यू फंक्शन, यूवी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, वो सब करके बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें, तभी इसमें डायरेक्ट कर लिया। तो ये आ गया कितना, 4/3। ठीक है, उन्होंने पूछा था मैं ऑल्टीट्यूड बताओ, वो हमने बता दिया। ठीक है, अब क्लास 16 क्वेश्चन भी खुद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है बोर्ड में। ठीक है, लेकिन 17 की तरह आ सकते हैं, तो मैं चाहूंगा आप 17 पढ़ें करते। 17 और 18 थी हमें मेन दो करने हैं। ठीक है, देखो जो हाइट है सिलेंडर की, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, जो हमें एक स्फीयर के अंदर बनाना है, मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 17। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या करो, एक सिलेंडर बना लो, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लो बढ़िया से, कुछ ऐसे। हमेशा ऐसे में पहले सिलेंडर बनाया करो और ऐसे फिर पास करो। मैक्सिमम वॉल्यूम हमें स्फीयर, स्फीयर एक 3D शेप है, आप सभी को पता, सिलेंडर भी 3D है, ये ऐसे बना लो। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। स्फीयर का जो हमारा सेंटर है वो O है। ठीक है ना, कैपिटल R स्फीयर की हमने रेडियस मानी है, सिलेंडर की भी हाइट है स्मॉल h है, और जो डायमीटर है सिलेंडर का वो मैंने x माना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं ना, तो आपको पता ही है h² + x² इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट लगाई है मैंने, वैसे आपको दिखना चाहिए यहाँ पर ABC में लगाई है मैंने, है AC का स्क्वायर, आप बोलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली पाइथागोरस लगा दिया, ट्रायंगल ABC में लगाई है, राइट। इसे सॉल्व करो भाई, ये आ जाएगा h² + x² इक्वल टू में हमारा 4r²। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब उसने कहा था मैक्सिमम वॉल्यूम, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, पाई इंटू जो भी उसकी रेडियस है इंटू में जो भी हाइट है। तो सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी x/2, यहाँ से देखोगे तो रेडियस है x/2 और हाइट हो जाएगी स्मॉल h। और क्या करो यहाँ से, हाँ ये सॉल्व हो के आ जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू x² इंटू h, ये चीज आ जाएगी। अब यहां से आप क्या करो, ये x² को हटाओ, x² की वैल्यू होगी 4 कैपिटल R² माइनस h²। इसे नंबर 2 दे दो, इसे नंबर 3 दे दो। 2 और 3 से वैसे ही करो प्रोसीजर, अब आपको पता ही है। v आ जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू x²। ओह, x² की जगह पाई h लिखो और x² की जगह क्या लिखोगे, 4 कैपिटल स्क्वायर माइनस h²। इसे सॉल्व करो बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, पाई/4 की मल्टीप्लाई होगी पाई h/4 की, एक बार होगी 4r² से, और फिर माइनस में पाई h/4 की हो जाएगी h² से। ये 4 से 4 कट गया, ये बन जाएगा पाई कैपिटल R² स्मॉल h माइनस पाई h³/4, ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है भाई, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो सभी को प्रोसीजर पता है, dv/dh निकालो, वो हो जाएगा h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं πr² माइनस π/4 इंटू 3h² हो जाएगा। अगला स्टेप पहले इसे लिख लो ढंग से, ये हो जाएगा πr² माइनस 3π/4 इंटू h², ये नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब इसे 0 के इक्वल पुट करो, प्रोसीजर सभी को पता है, तो ये आ गया पाई कैपिटल R² माइनस 3πh² बाय 4 इक्वल टू में 0। अब इसे सॉल्व कर लो,
इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा 3 पाई स्मॉल एच स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई काट दो, ठीक है। ये फर्दर बन जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कार्तिक 4r² बाय 3, और एच आ जाएगा कितना 2r अपॉन में √3। ये हमारी स्मॉल एच की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहीं पे कर रहा हूँ, आपको पता ही है, इसे चाहो तो आप नंबर 5 दे देना। dv बाई डी एच आपके पास था, आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट है उसका तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। -3 पाई बाय 4 को एज इट इज लिखो, और एच स्क्वायर का हो जाएगा 2h, ये 2 1 दा 2 2 दा, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा -3 पाई बाय 2 इंटू में स्मॉल h, ये डबल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। या इसे आप -3/2 पाई, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हो। और अब मैं चाहूंगा आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कार्तिक आप निकालो h इक्वल टू 2r/√3 पर, तो इसे तो रखो -3 पाई/2, और स्मॉल h की जगह क्या लिख दोगे 2r/√3, और ये पूरा सॉल्व भी कर, सॉल्व क्या करना है, नेगेटिव आ रहा है, साफ पता लग ही रहा है, ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब v जो है मैक्सिमम है एट h इक्वल टू 2r/√3 पर। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो आया था h इक्वल टू 2r/√3, ये आप किस में डाल दो, क्योंकि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बताना था ना, ओके। और मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा ये 3 में डाल दो, ठीक है। वो मतलब 3 और 5 को कंपेयर कर लो, मेरा कहने का मतलब है। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो आ जाएगा 1/4 पाई 1/4 पाई एक्स स्क्वायर एच था ना, ये सॉल्व करके इसमें डालो, पाई कैपिटल और 1/4 पाई, फिर क्या था एच, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/4, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कार्तिक, 1/4 पाई एच इंटू एक्स स्क्वायर, और एच की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2r/√3, और क्या एक्स का स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर था 4, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट, चलो मैं आपके लिए स्टेप लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 2r/√3, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह फिर लिख रहा हूँ 4r कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर, और फिर एच स्क्वायर की जगह लिखूंगा 4r² बाय 3, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता दूं मैंने ये किया है, एक्स स्क्वायर की जगह भी ये डाला है, ठीक है ना। पर ये अलग अलग स्टेप है, इन्हें मिक्स मत कर, अब इसे सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है। आई होप ये सब आप कर सकते हो, सॉल्व कर लेना, तो आ जाएगा 4 पाई कैपिटल r³/3√3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। एक 18 क्वेश्चन और हमारा रह गया है, 19 20 या तो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, देखते हैं, वरना आप खुद ट्राई कर लेना, ओके। तो क्लास AOD की आज आई होप पूरी हो गई है, थैंक यू।